सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम सुंदरम पर। तो दोस्तों, एक तरफ कृष्ण पर भरोसा रखते हो और दूसरी तरफ कुंडली दिखाते फिर रहे हो, परेशान हो, इसका मतलब भरोसा मजबूत नहीं है। भाग्य को भी पलटा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा महाभारत का है। इसको सुनने के बाद आप फैसला करना कि आपका भाग्य कमजोर है, क्या आप भाग्य की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या आपका विश्वास कमजोर। अब देखिए, विश्वास आपको कर्म पर करना है या भाग्य पर करना है। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से समझ सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मैं किस्सा सुनाता हूँ उस समय का, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कौरवों के पास गए थे और कहा था कि पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दो, लेकिन जब कौरवों ने देने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि राज्य नहीं देते होना सही, लेकिन उनको रहने के लिए सिर्फ 5 गांव ही दे दो, वह ताकि वह भी आराम से रहे और आप भी आराम से रह सको। जब कृष्ण ने वहां पर ऐसा बोला तो शकुनी ने दुर्योधन से बोला कि देखो, उनका पक्ष लेकर आया है, यह जो छलिया है ना, उन कपटी पांडवों लिए 5 गांव मांग रहा है, तो देखो यह सही नहीं है। दुर्योधन, जिसका नाम पहले सुयोधन था, सुयोधन जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना। किस्सा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों हुआ। तो जो दुर्योधन था उसने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को बोला कि जाओ, बंदी बना लो इसे, यह 5 गांव मांगने आया है, यह पांडवों का पक्ष लेकर आया है, इसको बंदी बना लो। अब भगवान श्री कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है। कृष्ण तो कृष्ण है। वह पहला वाकया था महाभारत का, वह पहला समय था जब कृष्ण ने अपनी चमक दिखाई थी। कृष्ण ने यह बताया था कि मैं हूँ कौन। दोस्तों, कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान थोड़ी है। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र जो है इस चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। तो दुर्योधन ने कहा, होगा क्या, अब तो युद्ध होगा। तो धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलाया। दोस्तों, ज्योतिषी आया। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी से पूछा कि अब क्या होगा। दोस्तों, आप यकीन मानना कि वह वो समय था जब प्रखंड ज्योतिषी हुआ करते थे। वह उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते थे। ऐसे महान ज्योतिषी, ऐसे महान पंडित थे उस समय। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि भैया बताओ क्या करे। तो ज्योतिषी ने कुंडली देखी सुयोधन की और कहा कि महाराज, सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और उस ज्योतिषी के कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, तो ठीक है, युद्ध करो, मेरा सुयोधन ही राजा बनना चाहिए। दोस्तों, युद्ध शुरू हुआ, और जब युद्ध शुरू हुआ तो दोस्तों आपको पता होगा, युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे। एक संजय जो महाभारत का सारा वृतांत सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, और एक विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। अब युद्ध शुरू हुआ तो कौरव निपटने लगे। पहले ही 3 दिन में काफी कौरव निपट लिए। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया और ज्योतिषी से बोले, यह का क्या हो रहा है, तुम तो कह रहे थे कि सुयोधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव भारी पड़ रहे हैं। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, मैंने परिणाम की बात की है, और परिणाम यह है कि सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। और दोस्तों, 18 दिन के इस भीषण संग्राम के जब 10 दिन बीते तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत कौरव निपट चुके थे, कौरव सेना भी निपट चुकी थी। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलाया और ज्योतिषी को कहा, यह क्या हो रहा है, परिणाम तो आ ही जाएगा, पर ये हो क्या रहा है। तो पता है ज्योतिषी ने क्या कहा। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली है, कोई है वहां जो समय और परिधि से परे हैं, कोई तो है वहां। तब विदुर ने कहा कि कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां। हरे कृष्णा। दोस्तों, जहां कृष्ण होते हैं, जहां भगवान होते हैं, वहां सारे नक्षत्र, सारी दिखाएं उनके कहने पर ही चलती। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखो। यकीन मानना, जब
आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने भी मजबूत हो, वह धराशायी हो जाएंगे। वह सुयोधन दुर्योधन बना और उसकी कुंडली में राजयोग था, पर उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था। तो दोस्तों, वो कुंडली बदलने में पल भर भी नहीं लगा और ज्योतिष ने कहा कि कोई है वहाँ जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली है, कोई है वहाँ जो समय और परिधि से परे हैं, और वह कृष्ण है, वह प्रभु है। तो दोस्तों, अपने विश्वास को अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए, भाग्य को बुरा मत बोलिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। भाग्य तो यूं पलट जाएगा जब वह चाहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।